क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी मंथली सैलरी मात्र 15,000 रुपए भी है तो आप इस सैलरी के दम पर करोड़ों की वेल्थ बना सकते हो। आई एम श्योर सोचा तो होगा, बट जैसे इतनी कम सैलरी की जब बात होती है तो हमें पता है कि 15,000 में घर नहीं चलता, इन्वेस्टिंग करके करोड़ों तो क्या खाक बनेंगे। वेल, आप गलत थे। तो आज आपके सारे भ्रम टूटने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास इंसान केवल 15,000 की सैलरी से भी इन्वेस्टिंग करके करोड़ों की वेल्थ बना सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको 3 अलग अलग डिफरेंट ऑप्शन भी बताऊंगा, जिनकी मदद से आप जानोगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब इस वीडियो में हम सारी जरूरी कैलकुलेशंस और एग्जाम्पल के जरिए ये देखेंगे कि कैसे आप 15 से 20,000 में भी आज की डेट में फाइनेंशियली फ्री होने का सपना देख सकते हो। तो चलो मान लेते हैं आप अपनी एजुकेशन खत्म करके एक नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर चुके हो, और क्योंकि आपने जस्ट शुरुआत ही करी है तो आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए के आसपास है। और अब आप चाहते हो कि आप इस 15,000 की सैलरी में से कुछ थोड़ा बहुत सेव या इन्वेस्ट करना शुरू करो। बट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा। देखो, ऐसा नहीं है कि आपकी 15,000 की सैलरी में आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, बट बात यह है कि एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड है और इस दुनिया में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको अपनी अर्निंग से अपनी इनकम बढ़ानी ही पड़ेगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे आपकी जॉब लगे या आपके पास कोई अर्निंग सोर्स आए तो उसमें से कम 2,000 रुपए अलग रखो और उस 2,000 को यूज करो अपनी स्किल को सीखने में। 3 महीना 4 महीना लगाकर अपने ऊपर काम करो और अपनी जॉब वाली मेन इनकम के साथ कुछ एक्स्ट्रा कमाना भी शुरू करो। और आज की डेट में सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको कुछ नया सीखने के लिए घर से निकलने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक्स्ट्रा टाइम में कोर्सेज कर सकते हो, शॉर्ट टर्म स्किल सीख कर किसी के लिए काम कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए फ्रीलांसिंग। अगर आप कंटेंट राइटिंग या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई स्किल सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप 2-3 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स करके प्रोजेक्ट बनाकर एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो और फिर आप ऑफिस के बाद 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करके कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी कमा सकते हो। तो अगर आपको एक अच्छी खासी वेल्थ बिल्ड करनी है तो कम से कम अपने आप को 3 महीने दो और उसमें अपनी सैलरी इनकम के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स को भी बिल्ड करो और 15,000 को 20,000 या फिर 25,000 बनाने पे फोकस करो। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको 15,000 की इन्वेस्टिंग ऑप्शन नहीं बताने वाला, बिल्कुल बताऊंगा, पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आपको 15,000 में इन्वेस्ट करके सिखा दे और फिर पता चले कि महीने के अंत में आपके पास कुछ बचा ही नहीं है और घर चलाने के लिए भी उधार लेना पड़े। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 15,000 की सैलरी को इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। द 50-30-20 रूल। ये रूल कहता है कि आपको अपनी टोटल इनकम का 50%, यानी कि मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी अगर 15,000 रुपए है तो 7,500 रुपए आपको अपनी बेसिक नीड्स के लिए जैसे रेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रखना है। फिर अगला 30% यानी कि 4,500 रुपए आपको यूज करना है अपनी वांट्स के लिए। इसमें आप बाहर आना जाना, खाना पीना, शौक और ख्वाहिशें आ जाएंगी। और 20% यानी कि 3,000 रुपए आपको बिल्कुल चुपचाप से यूज करना है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इन्वेस्टमेंट करे तो कहाँ करे? देखो, कहाँ इन्वेस्ट करना है इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। अगर मेरा पर्सनल सजेशन मानो तो आपको अपने अर्ली करियर में इन 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अलावा कहीं और देखना भी नहीं चाहिए। इसमें आप देख सकते हो कि एफडी, जिसमें 6% तक का रिटर्न मिल जाता है। फिर इसके बाद आता है गोल्ड, आपको 10% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है। और फिर आता है हमारा स्टॉक मार्केट, जिसमें अगर हम निफ्टी 50 को लेंगे तो वहाँ पर हमें 13.5% का रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद आती है मिड कैप 100 कंपनी, जो थोड़ा हाई रिटर्न ऑफर करती है, 14-14.5% के आसपास। फिर आती है स्मॉल कैप 250 कंपनीज, जो 18% तक का रिटर्न ऑफर कर सकती है। अब इसमें आप कहोगे कि सोचना क्या है, दिख तो रहा है स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो सीधा उसमें सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। बट ऐसी गलती बिल्कुल मत कर। देख रहे हो ना, जिसमें रिटर्न बढ़ते जा रहा है, ठीक उसी तरह यहाँ पर रिस्क का ऑर्डर भी बढ़ता जाता है। जहाँ एफडी में कोई रिस्क नहीं रहता, वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में सबसे ज्यादा रिस्क होती है। तो आप जरा आपके लिए 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्लान करते हैं और आप खुद देख पाओगे कि इन 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है, जो आपको अच्छे रिटर्न दे पाएगा। तो सबसे पहला आता है सेफ ऑप्शन, एफडी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफडी पर आपको 6% तक का रिटर्न मिलता है, लेकिन एफडी के साथ साथ एक दिक्कत यह है कि एफडी पर मिलने वाला ये रिटर्न मार्केट के इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। इन्फ्लेशन रहता है 5 से 7% के बीच और इंटरेस्ट कितना 6% के आसपास। पर फिर भी एक बार कैलकुलेशन करके देख ही लेते हैं। अगर हम 15,000 की सैलरी में 20% यानी कि 3,000 रुपए एफडी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा? अब दोस्तों, यहाँ मैं मानकर चल रहा हूँ बढ़ते टाइम के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। तो मान लेते हैं कि हर साल आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ा देते हो। अब यहाँ में देखना होगा कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद हमारे पैसे की उस टाइम पर रियल वैल्यू क्या निकल कर आएगी। अब यहाँ इस चार्ट में हम अलग अलग एसेट क्लास लिख रहे हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में आप 100% पूरा पैसा केवल एफडी में ही लगा रहे हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि 10 साल बाद आप 10% के इंक्रीमेंट से 5,73,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और 6% के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रहेगी 7,53,000 रुपए। पर उसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद वैल्यू होगी 4.5 लाख रुपए के आसपास। और यहाँ मैंने इन्फ्लेशन 5% का लिया है। अब 20 साल बाद आपकी यही इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 20,61,000 रुपए, जिसकी वैल्यू होगी 33,31,000 रुपए। पर उसका एक्चुअल प्राइस होगा 11,94,000 रुपए। यानी आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो पैसों की वैल्यू है वो कम होती जा रही है और आपको मिलने वाला रिटर्न उसको बीट भी नहीं कर पा रहा। कोई नहीं, चलो 25 साल बाद डेटा देख लेते हैं। अब 25 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी लगभग 62 लाख रुपए के आसपास और आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद आपके उन 62 लाख रुपए की वैल्यू 1/3 यानी कि 17 से 18 लाख रुपए रह जाएगी। अब फाइनली 30 साल बाद आप देख सकते हो कि आप टोटल 59 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट कर चुके होंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,11,00,000 रुपए, पर एक्चुअल वैल्यू होगी 23 से 24 लाख रुपए। और 35 साल बाद भी आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आप केवल 32 से 33 लाख रुपए ही कमा पाओगे। देखो, एफडी में इन्वेस्ट करना एक सेफ ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्केट में होने वाला उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल है कि लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न।